जोहार आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 साल बीत गए हैं झारखंड बने हुए। और जो परिकल्पना सोची गई थी, जो समझी गई थी, बिरसा मुंडा से लेकर जयपाल सिंह मुंडा तक ने जो सपना देखा, और अंततः 2015 नवंबर 2000 में झारखंड एक अलग राज्य के अस्तित्व में आया। लेकिन इन 24 सालों के बीच में भी झारखंड आज भी उसी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है जो झारखंड राज्य अलग होने से पहले जो जद्दोजहद थी, जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। क्या कारण है कि राज्य तो अलग हो गया, लेकिन यहाँ के जो मूल मालिक है, जो आदिवासी हैं, आज भी नाखुश है। हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सर ग्लैनसिंह नुंगडुंग सर। क्या कारण है कि आज आप इस भवन में आप सभी को बुलाकर एक पेशा कानून पे आप एक चर्चा कर रहे हैं? उसका मूल कारण क्या है? क्या नाराजगी है? आप जरा खुल के हमें समझाइए। देखिए, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में विगत 24 वर्षों से संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर जो अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अनुरूप जो 5वीं अनुसूची में व्यवस्था है, तो उसी के आधार पर शासन चलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ का विधानमंडल ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम जो है असंवैधानिक तरीके से बनाया। इनको अधिकार नहीं था। उसी तरह जो है कि नगर पालिका कानून असंवैधानिक तरीके से बनाया, वो भी अधिकार नहीं था। तो सारा कुछ चीज़ें जो है असंवैधानिक तरीके से चल रही है। कानून नियम संविधान का पालन नहीं हो रहा है यहाँ पर, और हम आदिवासियों का जल जंगल जमीन खनिज संपदा सब कुछ जो है कि लूटा जा रहा है। और अभी क्या हो रहा है, जो पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधान है, उसके लिए एक नियमावली बनाकर लागू करना था। ये लोग क्या कर रहे हैं, नियमावली आंसन बना के जेपीआरए को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जेपीआरए में ये जो पेशा कानून में जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं है। मतलब झारखंड पंचायत राज अधिनियम पेशा कानून के अनुरूप नहीं है, और जो नियमावली जो बनाए हैं वो भी पेशा कानून के 23 प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये तो आपने बोला कि इस नियामक जेपीआरए के माध्यम से इन्होंने वार्ड चुनाव और अब मुखिया का चुनाव ये करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हसदेव जंगल की जो घटना घटी, ये झारखंड में घटने वाली आने वाले आगामी समय में हो सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। इसीलिए ना, जैसे ये लोग कहते हैं कि 8 राज्यों में 10 अनुसूचित राज्यों में से 8 में जो है कि ये पेशा कानून लागू कर दिया गया है। तो भाई, जब पेशा कानून लागू कर दिया गया है तो हसदेव जंगल कैसे लूट गया? जब मैंने छत्तीसगढ़ का देखा तो छत्तीसगढ़ में वही किया है। मतलब जो पेशा कानून में कहता है कि आदिवासियों का जमीन अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा से परामर्श चाहिए, छत्तीसगढ़ में व्यवस्था किया ही नहीं, उसको हटा दिया है। आदिवासी का जमीन अगर आदिवासी लिया है, उसको वापसी करने का अधिकार वो भी खत्म कर दिया। बालू पर अधिकार, चिप्स पर मतलब गिट्टी पर अधिकार। तो इसी तरह जो है कि शराब, अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा का परमिशन का आप शराब नहीं बेच सकते हैं। धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। कैसे बेचा जा रहा है भाई? तो ये लोग भी वैसे ही चालाकी करके यहाँ पर सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मूल रूप से इनका जो इंटेंशन है वो है यहाँ का खनन माफिया, बालू माफिया, यहाँ का जो जमीन माफिया, ये सारे जो है माफिया हैं, उनको सुरक्षित देना है। लेकिन इस चुनाव में सरकार के मैनिफेस्टो में 2-3 कॉलम बहुत मजबूती से रखा गया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पेशा कानून को जल्द से जल्द लागू करेंगे। हाँ, इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। इन्होंने वादा किया कि हम पेशा कानून 1996 लागू करेंगे, इन्होंने नहीं कहा कि हम जेपीआरए को ही कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, आपने वादा किया है, आपको लागू करना पड़ेगा, और लागू नहीं करेंगे तो पूरे राज्य भर में हम लोग पेशा आंदोलन करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन तो पिछले दिनों कलकत्ता में जाके मीट करके आए हैं और उद्योगपतियों को निवेश करने की बातें कर रहे हैं कि स्वागत है आपका झारखंड में, आप आइए निवेश कीजिए। हाँ, तो उनको स्वागत करने दीजिए। जब वो आएंगे तो हम लोग जूता का माला पहनाएंगे। और सरकार हाल फिलहाल में आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से खूंटी और तमार में जो सोना खदानें हैं उसकी भी शायद नीलामी होने वाली है। हो रही है, हम लोग देख रहे हैं। इवन आपका ये मनोहरपुर में हैदराबाद की कंपनी को बालू दे दी गई है। तो सारा नज़र वही है ना, यहाँ का जल जंगल जमीन और खनिज संपदा पर ही है। इसीलिए वो पेशा कानून लागू नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पेशा कानून लागू हो जाएगा तो इलीगल क्रशर कैसे चलाएंगे, और वहाँ से सारे नौकरशाह को, सफ़ेद पोस्ट को, मंत्रियों को जो पैसा मिल रहा है वो तो बंद हो जाएगा ना। पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा मिल रहा है वो तो बंद हो जाएगा।
लेकिन हम लोग भी इस बार जो कि ठान लिए हैं कि पेशा कानून लागू करवा के ही रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ग्लैंडसंग डुंगडुंग तो एजेंट है, सिर्फ ग्लैंडसंग डुंगडुंग को ही दिक्कत क्यों है? क्योंकि वो लोग कहेंगे ना, जो लोग नियम कानून नहीं जानते हैं या जिन लोगों को जो है कि कोई ना कोई कहीं से सोर्स आना है तो बोलेंगे ना। जैसे बहुत लोग पंचायत विभाग दौड़ते जाते हैं तो वो लोग तो बोलेंगे, क्योंकि वहां से उनको तो भारी भरकम गांधी छाप का ऑफर है, तो वो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। नहीं, ये सही बात है कि जब कोई व्यक्ति कुछ अच्छे कामों में जाता है तो लोग वहां पे अपनी आपत्तियां रखते हैं और अपने विचार भी रखते हैं। अब हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ग्लैंडसंग डुंगडुंग सर, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। बने रहिएगा झारखंड न्यूज 9 पे नए अपडेट के लिए। शुक्रिया, जोहार।